हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 फरवरी से लेकर के और 5 ऑफ मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वोचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Page of Pentacles, Six of Cups, Five of Wands, King of Sword, Page of Cups, Two of Sword, the Hierophant energy, Death card, bottom of the deck। तो पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, मुझे लिब्रा भी दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्वारियस, ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डेथ कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। सो या तो हो सकता है कि आप अभी किसी एंडिंग से गुजर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी हो और अब आप नए स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहे हो, नए और रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो मैं ये देख रहा हूँ डेथ कार्ड से किसी चीज़ की एंड होता हुआ। ओके, अब ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है या फिर एक साइकिल हो सकता है, एक बिगर साइकिल, जिससे कि आपकी लाइफ अब वैसी नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी, राइट। और ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है आपकी लव लाइफ इस टाइम पे, एंड अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन जारी है, ये भी मैं कहूँगा। सो डेथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कोई पर्सन यहाँ पर जो कि जिससे कि आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, एंड आप अभी किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन से, या फिर ये भी पर्सन हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया हो या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है दोनों ही म्यूचुअली बात ना कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो या तो आपने कोल्ड में छोड़ा है इनको, या फिर इन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ा है, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जल्दी ही आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए एक्शन लेने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जल्दी ही नई शुरुआत करने के लिए आपको ऑफ़र करने जा रहे हैं, एंड हो सकता है कि जल्दी ही आपको आपसे माफ़ी मांगने भी आ जाएं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आपको रोमांटिक जेस्चर दे सकते हैं, आपके साथ अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, एंड माफ़ी मांग सकते हैं अल्टीमेटली। एंड एस ऑफ सोर्ड यहाँ पर है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको सब कुछ सच सच बताना चाहते हैं। जो भी इन्होंने किया, जो भी इन्होंने क्यों किया है, वो सब चीज़ें ये आपको डेफिनेटली बताना चाहेंगे। लेकिन क्या आप इनकी बात सुनना चाहेंगे, ये चीज़ हम देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो लेट्स सी, पहला जो कार्ड है वो देख लेते हैं। ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स कि इस पर्सन की तरफ से आने वाला है मैसेज, और ये मैसेज होगा एक तरह से स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, एंड आपको अभी भी ये पेजेस दे रहा है, ना कि कोई किंग। सो दैट मीन्स कि इनका ऑफ़र अभी भी सीमित है। दैट मीन्स कि अभी भी ये पर्सन रियल कमिटमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़े हैं। हालांकि अभी भी इस रिलेशनशिप में कुछ जान है, लेकिन आप अगर इस पर्सन से आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, दैट मीन्स ए रियल कमिटमेंट,
तो आप इस पर्सन को दूसरा चांस नहीं देने वाले, आपने डिसाइड कर लिया। सो ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि ये पर्सन जस्ट आपसे बातों को सही करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन को सही करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो अपॉलॉजी भी हो सकती है आपके पास आ जाए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में रातों रात सोचते रहते हैं, बहुत बार बार आपके बारे में सोचते ही रहते हैं, आपके साथ बिताए हुए हर टाइम को ये याद करते रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप से। एंड देखिए आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने में काफ़ी सारे लोगों का हाथ रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स रहा है। दैट मीन्स काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करने में, आपके रिलेशनशिप में जहर घोलने में काफ़ी लोगों का हाथ रहा है। आपके पर्सन का इन्होंने बहुत दिमाग ख़राब किया है, ऐसे लोग हैं कुछ। ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को कट ऑफ कर देंगे और ऐसे लोगों को भी कट ऑफ कर देंगे जो इन ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं, जो जेलसी क्रिएट करते हैं, एक रिलेशनशिप में जहर घोलने का काम करते हैं। तो ऐसी रिलेशनशिप का भी आपको कुछ नहीं करना है, आपने सोच लिया है आप ऐसे लोगों को कट ऑफ कर देंगे। तो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, उनकी तरफ से आने वाली है माफ़ी आपके लिए। ये है पेज ऑफ कप्स। दैट मीन्स एक रोमांटिक जेस्चर, एक माफ़ी और एक ऐसा मैसेज जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको लेकर के अभी भी इमोशंस रखते हैं। पेज ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप अब सोचेंगे कि क्या इस पर्सन को एक चांस दिया जाए या फिर ना दिया जाए, क्योंकि अब आप एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहाँ से या तो इसी रिलेशनशिप में आप कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो आगे जा कर के कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ती है। मे भी हो सकता है एक ऐसे पर्सन के साथ जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है, कम्प्लीटली न्यू पर्सन के साथ हो सकता है। तो 2 ऑफ सोर्ड से अभी आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं प्रेजेंट स्थिति से अपनी। ओके सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है हायरोफेंट एनर्जी। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो डिसीज़न लेने वाले हैं आपने ये सोचकर ही डिसीज़न लेना है कि अल्टीमेटली आपको उनके साथ मैरिज करनी है, राइट। तो अगर ये पर्सन के साथ आपको थोड़ी सी भी नॉन सीरियसनेस दिखाई देती है तो आप इस पर्सन को बिल्कुल ही रिजेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी। दैट मीन्स आप चाहते हैं ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी काट सकें, राइट। सो हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको चाहिए एक रियल कमिटमेंट। अगर ये पर्सन नहीं देते हैं देन यू विल मूव आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड उसके बाद आप एक नए रिलेशनशिप को खोजेंगे जो आपके लिए बना हो, राइट। सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपका यूनिवर्स की तरफ आउटकम क्या रहेगा इस वीक का। द एम्प्रेस। देखिए आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं, राइट, और आपको पता है आप डिज़र्व करते हैं कुछ बेटर, बट बात ये है कि आपके पास ऑप्शंस तो हैं लेकिन उनमें से कोई भी ऑप्शंस आपकी लाइफ में फिट नहीं बैठ रहा है, आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ जानता हूँ कि अगर आप ऐसे भी रहेंगे तो भी आपके पास लोग आएंगे खुद से बात करने के लिए, राइट। तो यही एटीट्यूड आपका बना रहना चाहिए, यही यूनिवर्स कह रहा है आपको इस हफ्ते भी। तो ये एम्प्रेस है तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप किसी या तो हो सकता है लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर टॉरस से डील कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन लीजिए, बिल्कुल डेफिनेटली आप एक्शन लेंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। और हंगर मीन्स जो आपके लिए जो आपको चाहिए बेसिकली आप उसी की तरफ अप्रोच करें और किसी की तरफ भी नहीं, राइट। सो जो आपको अपनी हंगर को पहचानना होगा, आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, राइट, उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, राइट। सो लेट्स
क्लोज दिस रीडिंग। ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।